क्लासरूम में कोडिंग चल रही होती थी, पर मेरा माइंड एक अलग ही दुनिया में होता था, ट्रेडिंग की दुनिया में। जबकि मुझे पता भी नहीं था ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, बस एक क्यूरियोसिटी थी। और उसी क्यूरियोसिटी ने मुझे कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर के बीच में लाके खड़ा कर दिया। थोड़ा बहुत जानने के बाद, कैंडल्स पढ़ने के बाद, चार्ट पैटर्न देखने के बाद, प्राइस एक्शन को समझने के बाद मुझे लगने लगा भाई मुझे तो ट्रेडिंग आ गई है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल डिफरेंट थी। इतना सीखने के बाद मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में मैंने अपना पहला ट्रेड लिया। उस पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो जाता है। शायद वही मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट प्रॉफिट, देन रियलिटी। मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है, मुझे लगने लगता है ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, अब तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उस प्रॉफिट ने मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया। मुझे लगने लगा अब तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ट्रेडिंग इतनी आसान है, इससे आसान तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। शायद ये मेरी गलत फहमी थी। फिर मैंने ट्रेड लिया। अगले ट्रेड में मुझे लॉस हो जाता है। जो मैंने प्रॉफिट करा था वो प्रॉफिट तो गया, साथ में जो मेरी कैपिटल थी वो भी चली गई। लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, मैं ट्रेड करता जा रहा था। लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, मैं ट्रेड उसको रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली मैं सोच रहा था जो मैंने लॉस करा है वो पैसा मेरा वापस आ जाए। मैं बीटेक के सेकेंड ईयर तक आ गया था ऐसा ही करते करते। फिर मैंने बीटेक के थर्ड ईयर में भी पहुंच गया, लेकिन लॉसेस रुक नहीं रहे थे। लॉसेस को रोकने के लिए मैंने कैपिटल बढ़ाता चला गया, लॉस कवर हो जाए किसी तरह से, लेकिन लॉस कवर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे।